हाई राइज अपार्टमेंट जो है वो फार बेटर इन्वेस्टमेंट है एज कम्पेयर टू टाउन हाउसेज। टाउन हाउसेज अपने साथ कोई अमेनिटी नहीं लेके आ रहा। ये लो कॉस्ट रेजिडेंशियल एक्टिविटी है। टाउन हाउसेज की जो मेंटेनेंस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आएगी। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वाइफ साहब, खालिद भाई, आजकल लाहौर में एक ट्रेंड चल चुका है टाउन हाउसेस का। तो आपकी ओपिनियन में आप कैसे देखते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू टाउन हाउसेज वर्सेस हाई राइज प्रोजेक्ट्स? फात भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल लाहौर में बहुत ट्रेंड है टाउन हाउसेज का, लेकिन अगर हम प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरा ख्याल है कि हाई राइज अपार्टमेंट जो है वो फार बेटर इन्वेस्टमेंट है एज़ कम्पेयर टू टाउन हाउसेज। और उसके बेशुमार रीजंस हैं, कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिसमें सबसे पहला जो है वो लोकेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगी ऑल द टाइम इन टाउन हाउसेज। नॉर्मली सोसाइटीज़ की बाउंड्रीज़ के ऊपर जो है वो टाउन हाउसेस की जो है वो एक्सरसाइज हो रही है। इसके अलावा जो पार्किंग है उसके ऑल द टाइम इश्यूज़ रहेंगे। 25 फुट फ्रंट है, 3 फ्लोर है, 3 गाड़ियाँ जो हैं वो 25 फुट फ्रंट के अंदर पूरी नहीं आती, तो पार्किंग के ऑल द टाइम चैलेंजेस मेरा ख्याल है वहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा अगर हम अमेनिटीज़ की बात करें तो टाउन हाउसेज अपने साथ कोई अमेनिटी नहीं लेके आ रहा। जैसा लिफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टोरी बिल्डिंग है, लिफ्ट्स मौजूद नहीं होंगी, पावर बैकअप्स नहीं होंगे और सर्टन अमेनिटीज़ या मेरा ख्याल है कोई अमेनिटी भी वहाँ पे मौजूद नहीं होगी। फिर इसके साथ टाउन हाउसेस की जो मेंटेनेंस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आएगी, जिसमें एक्सटर्नली बिल्डिंग को मैनेज करना और इंटरनली इवन उसकी मैनेजमेंट है। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट पे मबनी एक एक्सरसाइज होगी, जिसमें कॉमन एरियाज जिस तरह आपकी स्टेयर्स हैं, जिस तरह आपके वाटर टैंक्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी के अगर इश्यूज़ हैं, या फ़र्ज़ करें फ्रंट एलिवेशन के अगर कोई इश्यूज़ हैं या पेंट को लेके कोई इश्यूज़ आते हैं, पेंट करवाना है, तो इस तरह की चीज़ों में चैलेंजेस जो हैं वो बने रहेंगे और ये सेल्फ मेंटेन्ड एक जो बिल्डिंग है वो ये बन के सामने आएगी। इसके अलावा जो है इसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो अगर हम देखें तो चूँकि ये लो कॉस्ट रेजिडेंशियल एक्टिविटी है तो इसके प्रॉस्पेक्ट्स भी रेजिडेंशियल होंगे, जिसमें बाय द टाइम ये डिलीवर होंगे तो इसका जो प्रॉपर्टी की वैल्यू का जो गेन है वो भी रेजिडेंशियल घरों की तरह या एक्टिविटी की तरह कम रहेगा। और सिमिलरली जो इसके रेंट के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी रेजिडेंशियल होंगे। कमर्शियली ये यूज़ नहीं हो पाएंगे, जैसा आजकल ट्रेंड है एयरबीएनबी का और booking.com का, तो उन पर्पसेस के लिए शायद ये चूँकि कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है और एक मोहल्ला टाइप एक एक्सरसाइज है जिसमें लोग एक दूसरे को मेरा ख्याल है जानते होंगे जो रहेंगे, तो वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। फिर उसके अलावा टाइम के साथ जिस तरह घर हमने डेप्रिशिएट होते हैं हम देखते हैं 10 साल 15-20 साल बाद, उसी तरह टाउन हाउसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें डेप्रिसिएशन आएगी ना कि एप्रिसिएशन आएगी। तो बेशुमार चैलेंजेस हैं जो टाउन हाउसेज में देखने को मिलेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम हाई राइज अपार्टमेंट्स की बात करें तो अपार्टमेंट्स में जो है वो आप सब कुछ इसका ऑल टुगेदर ऑपोजिट आप ले लें, जिसमें लोकेशन हमेशा अपार्टमेंट्स की जो है वो सोसाइटी की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस में आता है। मेन रोड्स पे आ रहा है, बुलेवार्ड्स पे आ रहे हैं, कमर्शियल एरियाज़ में आ रहे हैं, तो लोकेशन हमेशा जो है वो अच्छी होगी हाई राइज अपार्टमेंट्स की। इसके अलावा पार्किंग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेटल्ड होगी। तीसरा जो अगर आप अमेनिटीज़ की बात करें तो हमने देखा कि बहुत बेशुमार अमेनिटीज़ हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स में मिल रही हैं, जिसमें सिक्योरिटी, आपकी प्राइवेसी, उसके अलावा लिफ्ट्स हैं, पावर बैकअप्स हैं, सीसीटीवी सर्वेलेंस है, इसके अलावा जिम भी मिल रहा है, उसमें मॉस्क की भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो अमेनिटीज़ बेशुमार आपको हाई राइजेस में मिलेंगी जो कि आपको टाउन हाउसेज में नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं हाई राइज अपार्टमेंट्स के वो रेजिडेंशियल भी हैं एज वेल एज कमर्शियल भी हैं। रेजिडेंशियल मंथली बेसिस पे बहुत अच्छा रेंट जनरेट कर रहे हैं, हम देखते हैं, और अगर वो कमर्शियली यूज़ करना चाहे तो वो इनको कमर्शियली यूज़ कर सकता है फॉर एयरबीएनबी एंड booking.com, तो वो बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। मेंटेनेंस जो है वो अपार्टमेंट्स की होती है बाय द डेवलपर, और उस वजह से ये चूँकि उसमें मेंटेनेंस चार्जेस और काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपार्टमेंट्स हैं वो वेरी वेल मेंटेन्ड होते हैं। तो इस तरह के बेशुमार प्लस हैं और पॉजिटिव्स हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के, और उसके साथ जो हमारे टाउन हाउसेज हैं उसमें जो है ये कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स इनको कह लें या कॉम्प्रोमाइज़ कह लें वो करने पड़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ कि इनिशियली आधे का फ़र्क है। अगर 20,000 पर स्क्वायर फीट में अपार्टमेंट है तो 10,000 स्क्वायर फीट में आपको टाउन हाउस मिलेगा, लेकिन जनाब सिवाय प्राइस के बाकी बहुत सारा ये ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारा जो चैलेंजेस हैं वो टाउन हाउसेज में देखने को मिलेंगे इन्वेस्टर्स को।
थैंक यू खालिद भाई, आपने एक बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन किया टाउन हाउसेज और हाई राइज प्रोजेक्ट का, क्योंकि ये टाउन हाउसेज एक न्यू प्रोडक्ट है तो लोगों को इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो आपकी वीडियो उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई। इंशाल्लाह जी। थैंक यू वंस अगेन।